जस्टिस ऑफ इंडिया रहे माननीय बी आर गवई साहब, उन्होंने याचिकाकर्ता से एक बात कही कि भाई अगर आपका विश्वास इतना ही है तो आप पहले कानून की जानकारी सीख के आए। उसे बाहर मीडिया में लाया गया कि सीजीआई ने जो है भगवान विष्णु के खिलाफ टिप्पणी की, जो कि टिप्पणी नहीं थी। उसके खिलाफ पूरा देश आग बबूला ऐसे हो गया कि क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक विशेष जाति से संबंध रखते थे, तो उन्होंने ऐसा आग बबूला हो गया कि और जैसे दुनिया के अंदर पहली बार कोई सुप्रीम कोर्ट में कमेंट हुआ। अब आप मुझसे कहे कि नहीं, या तो बात तो कुलदीप सेंगर की हो रही है और आप ले गए उसे सीजीआई गवई के पास। आप एक बात सुनिए, सबसे पहले उन जजों के बारे में बात करें जिन जजों ने कुलदीप सेंगर को जमानत दी। अगर इन जजों में से एक भी अनुसूचित जाति या मुस्लिम जाति का जज होता ना, तो उसके घर को आज फूंक दिया जाता, जैसा टेरिफाइंग माहौल उन्होंने सीजीआई गवई के साथ में बना दिया। अब आप आए कि नहीं, आपने कुलदीप सेंगर को बरी तो कर ही दिया, आप लगे हाथ उन्हें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज भी बना दीजिए कुलदीप सेंगर को। और क्या, वो तो रेपिस्ट है। नहीं, रेपिस्ट है, रेपिस्ट की परिभाषा तो बदल रहे हैं। आप ये देखिए कि अरावली की परिभाषा बदल दी जाती है, रेपिस्ट की परिभाषा बदल दी जाती है। और जब हम ये कहते हैं, जब इनके किताबें ये कहती है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, जिस लड़की का रेप हुआ है उस लड़की की आज जाति कोई नहीं पूछ रहा, समझे? उस लड़की की जाति वाले पुरुष भी आज बिल्कुल शांत है, क्योंकि कुलदीप सेंगर उसमें शामिल है। और अगर यही बात कुलदीप सेंगर के अलावा या उसकी जाति के अलावा, देखिए मैं तो जातीय समीकरण की बात उसमें जाति क्यों बार घूस रहे हैं? मैं इसलिए घूस रहा हूँ क्योंकि जब जुडिशरी की बात आएगी भारत के अंदर, तो जुडिशरी के अंदर अगर कोई एक जज ये कहेगा कि मोर के आंसुओं से गर्भवती होती है, एक जज ये कहेगा कि भारत तो बहुसंख्यों के हिसाब से चलेगा, एक जज के पास में हजारों करोड़ रुपए घरे में जले हुए मिलेंगे, और एक जज के पास एक जज के पास जो सुब्रमण्यम जिसके खिलाफ में इम्पीचमेंट लाया गया है, उसको जब ये लोग बचाएंगे तो मुझे जुडिशरी के अंदर भी जाति की बात करनी पड़ेगी। और ये जुडिशरी जो है वो जाति से ग्रसित है। वो सारे जो न्याय मनुस्मृति का आधार मानकर फैसले कर रहे हैं। अरे अभी मैं बताऊं ना, एक सुब्रमण्यम जिसके खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट के खिलाफ इम्पीचमेंट आया है, उसने ये कहा है कि भारत को वेदों के हिसाब से चलना चाहिए। और मैं खुल के ये कहता हूँ कि भारत वेदों के हिसाब से नहीं, भारत को संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। अब इम्पीचमेंट आने के बाद में देखिए, आपको अगर ये समझना है कि जाति और जुडिशरी के क्या कनेक्शन है, तो आपको इसमें डिटेल में बात करनी होगी। और जहां तक कुलदीप सेंगर का बात है, मैं इस फैसले के बिल्कुल पूर्णतः खिलाफ हूँ। आज ये देखिए कि SC ST OBC माइनॉरिटीज और आदिवासियों के जो लोग हैं वो बकरी चोरी के अंदर जेलों में भरे हुए। आप ये देखिए कि SC ST OBC माइनॉरिटीज और आदिवासियों को जल जंगल जमीन छीन कर उन्हें मार दिया जाता है और उसे आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। अभी आप ये देखिए कि अभी रिसेंट में एक आदिवासी नेता को मारा गया जिसे इन्होंने नक्सली बना दिया गया। जरा दया के पात्र थे इसलिए उनको जमानत दे दी। 7 साल की उन्होंने मतलब आधी से ज्यादा उन्होंने अपनी सजा काट ली, इसलिए वो दया के पात्र। कोई SC ST OBC और मुस्लिम भी मिला है आज तक दया के पात्र? आप ये देखिए कि एक स्टूडेंट है जिसका नाम सर्जिल इमाम है, उसको आज भी जेल में रखा हुआ, सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वही एक व्यक्ति ने जो कि मुस्लिम समाज से नहीं था, जामिया में गोली चलाई थी, उसको हीरो बनाया गया। तो अब ये जाति का ही तो समीकरण है कि एक व्यक्ति को तो आप अंदर रख के प्राउड फील करते हैं, वही दूसरी व्यक्ति को आप जमानत दे देते हैं। और अगर आपको कुलदीप सेंगर के अंदर मानवीयता नजर आ रही थी, आपको जेल मैनुअल के हिसाब से अच्छी चीजें नजर आ रही थी, तो ये जो क्राइटेरिया है ये सभी रेपिस्टों पे अगर लागू होगा तो कह दो इस भारत की बहन बेटियों से कि फूलन की किताब पढ़ ले और फूलन बन जाए, तभी तुम्हें न्याय मिलेगा, वरना न्याय नहीं मिलेगा। कानून है क्या ऐसा? नहीं, कानून देखिए, मैं वकालत के पेशे में होते हुए मैं ये मानता हूँ कि कानून के अंदर कुछ जजिस ने इस पूरी जुडिशरी को कलंकित किया है, और सिर्फ उनकी विशेष विचारधारा के कारण। आप ये देखिए कि जो भी जुल्म और अन्याय के खिलाफ आज आवाज खोल रहा है, उसकी आवाज सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी के द्वारा। अगर ऐसा रेपिस्टों को छोड़ा जाएगा, उनको बेल दी जाएगी, तो फिर समाज में क्या मैसेज जाएगा? नहीं, ये मैसेज तो जा रहा है ना, लेकिन अब इस बात पे देखिए समाज 2 भागों में बटा हुआ है। एक समाज वो जैसे कि अम्बेडकराइट समाज, वो आज विक्टिम के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन एक समाज वो भी है
जो कठुआ गैंगरेप में आरोपियों के पक्ष में खड़ा हुआ था, जो कुलदीप सेंगर की जमानत होने पे खुशियां मना रहा है, जो आसाराम के बाहर निकलने पे खुशियां मनाता है, जो राम रहीम के बाहर आने पे खुशियां मनाता है, इस समाज की जो चद्दर है वो पूरी गंदगी से पूरा धोने का काम हमें करना है। न्यायपालिका को नजर नहीं आ रहा, जो रेपिस्ट है और पीड़िता के पूरे घर को बर्बाद कर दिया, उसके पिताजी को कस्टडी में मरवा दिया उसने पिटवा कर, पूरे परिवार का पूरे घर का तहस-नहस कर दिया, उसको छोड़ा जा रहा था। देखिए मैं बता रहा हूँ, जुडिशरी जो है इमोशंस पे नहीं चलती, जुडिशरी के सामने जो पेपर्स होते हैं उस पे चलती है। इस मामले के अंदर अभी पूर्णतः निर्णय नहीं हुआ है। हो सकता है कि, और मेरी सलाह है कि पीड़ित और उसके परिवार सुप्रीम कोर्ट जाएं। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाता, इस मामले में कोई भी तल्ख टिप्पणी करना जो है अति जल्दबाजी। जमानत तो दे दी ना। नहीं, बिल्कुल वो गलत है। मैं उसके उस फैसले के खिलाफ हूँ। उस फैसले के खिलाफ जो है पीड़ित के परिवार को सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील करनी चाहिए और हमें न्याय की उम्मीद है। भारत में चलन शुरू हो गया, बिल्किस बानो के अपराधी भी छोड़े जाते हैं, उन्हें भी संस्कारी बताकर स्वागत नहीं, मैं आप सुनो, मैं आप मेरी बात सुनिए। जुडिशरी कितनी निरंकुश है आज। आज ये देखिए कि दिनाकरन जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से है और एक जज और है कर्णन, जस्टिस कर्णन, इनको सुप्रीम कोर्ट ने जो है जेल में डाल दिया। परंतु मद्रास हाई कोर्ट के जज के खिलाफ दीपन लैंप के मामले में सुप्रीम कोर्ट में इम्पीचमेंट का मोशन भी आ गया। उसके बाद भी जो भारत के विशेष जाति के 58 जजों ने उसके समर्थन में एक पत्र लिखा और समर्थन में पत्र लिखने के बाद कल और परसों उस जज ने ये कहा कि मैं वेदों के हिसाब से न्याय करूं। तो बहराइच में तो मनुस्मृति के हिसाब से हुआ नहीं, मैं बताऊं ना, उसी प्रकार जो एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज है वो मनुस्मृति को कोट करते हैं। तो यकीन मानिए यह न केवल लोकतंत्र पे हमला है बल्कि संविधान पे हमला है। और इस प्रकार के जो जजमेंट है इनसे पूरी जुडिशरी की जो इमेज है वो धूमिल हो रही है। जो कल्पना कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, राम राज की, वो यही है। हाँ, उनकी कल्पना यही है कि शंभुक ऋषि को मार दो, एकलव्य का अंगूठा काट दो, फूलन के हथियारों को बरी कर दो, बतानी टोला, फूलपुर बातें, दलीना, झज्जर, दुलीना, इन सभी के हथियारों को, हाथरस, इन सभी के हथियारों को छोड़ दो और यही इनका जो है इनके राष्ट्र का। क्या अभी कुलदीप सेंगर जेल में रहेंगे या बाहर आ जाएंगे? जैसे कहा भी कई मुकदमे और भी है ना उन पर। नहीं, अभी देखिए अभी वो बाहर नहीं आए हैं। हो सकता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस मामले में स्यू मोटो लेके या अपील फाइल करके इस मामले पर रोक लगाए। मेरा आकलन ये है कि इसमें होगा ऐसा, उसके बाद हम कुछ कहने की स्थिति